सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत कौमुदी के अंतर्गत आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। चतुरः कृषकः। चतुरः अर्थात चालाक, कृषकः किसान, चालाक किसान, क्लेवर फार्मर। बच्चों, चालाकी अर्थात चतुराई। यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहूँगा जो चतुराई और बुद्धिमानी है, इन दोनों शब्दों में अंतर है। सबसे पहले चतुराई को जानते हैं कि चतुराई क्या है। चतुराई एक उपहार है, एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट, जो कि अधिकांश व्यक्तियों में यह जन्म के साथ ही होती है, या यह कह सकते हैं कि यह उपहार उन्हें जन्म के साथ ही मिल जाता है। जबकि बुद्धिमानी तब उपजती है जब हम विभिन्न चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना, मेहनत करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो तब जाकर के हमें बुद्धिमानी प्राप्त होती है। अब इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जैसे अगर हमारे मन में यह भाव उठता है कि कोई चीज़ कैसे होती है या कैसे हो रही है, तो यह जानना चतुराई है। जबकि कोई चीज़ क्यों होती है या क्यों हो रही है, यह जानना बुद्धिमानी कहलाता है। यह अलग बात है कि सभी इंसानों में ये जो चतुराई और जो बुद्धिमानी का जो गुण होता है, यह उनके बुद्धि स्तर के अनुसार अलग अलग होता है। तो आइए अब पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, यह कहानी एक चतुर किसान की है जो कि चतुराई पूर्वक अपनी खोई हुई चीज़ को पाने में अंततः सफल होता है, यह सफलता प्राप्त करता है। ध्यानपूर्वक आप प्रत्येक शब्द को देखिए। मैं प्रत्येक शब्द के साथ उसका अर्थ बतला रहा हूँ आपको। गोपालः नामकः एकः कृषकः आसीत्। गोपालः नामकः, गोपाल नाम का एकः कृषकः, एक किसान आसीत् था। गोपाल नाम का एक किसान था। सः अति निर्धनः आसीत्। सः वह अति निर्धनः, अति निर्धन यानी बहुत ज़्यादा निर्धन था या गरीब था। आसीत् अर्थात था। सः परिवारेण सह एकस्मिन् ग्रामे वसति स्म। सः परिवारेण सह, वह परिवारेण सह अर्थात परिवार के साथ, एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में, वसति स्म रहता था। वह परिवार के साथ एक गांव में रहता था। सः अति चतुरः आसीत्। वह अति चतुर था यानी बहुत चतुर था। तस्य पार्श्वे बहवः पशवः आसन्। तस्य पार्श्वे उसके पास, बहवः अर्थात बहुत सारे, पशवः अर्थात पशु, आसन् थे। तस्य पार्श्वे उसके पास बहुत सारे पशु थे। तेषु पशुषु एकः कृष्णः घोटकः आसीत्। तेषु पशुषु, उन पशुओं में एकः कृष्णः घोटकः, एक काला घोड़ा, आसीत् था। घोटकः अर्थात घोड़ा। एकदा कृषकस्य गृहे कश्चिद् चौरः आगतः। एक बार कृषकस्य गृहे, जो किसान था उसके घर पर कश्चित् चौरः आगतः, ठीक है, कोई चोर आ गया और उसने क्या किया कि तम अश्वम अपहरच्च, ठीक है, और उसने उस घोड़े को चुरा लिया। तम अश्वम, उस घोड़े को, अपहरत अर्थात अपहरण कर दिया उसका या चोरी कर दिया। एक बार किसान के घर में कोई चोर आया और उस घोड़े को चुरा लिया। कृषकः अति दुःखितः अभवत्। कृषकः जो किसान था, अति दुःखितः बहुत ज़्यादा दुखी, अभवत् अर्थात हुआ, किसान बहुत अधिक दुखी हुआ। एकस्मिन् दिने गोपालः अपरम् अश्वं क्रेतुम् आपणम् अगच्छत्। एकस्मिन् दिने, एक दिन, गोपालः जो गोपाल था, जो किसान था गोपाल, अपरम अश्वम क्रेतुम, अपरम अर्थात दूसरे, अश्वम अर्थात घोड़े को, क्रेतुम खरीदने के लिए, ठीक है, आपणम अगच्छत् बाजार गया।
एक दिन गोपाल दूसरा घोड़ा खरीदने के लिए बाजार गया। सह तत्र स्व अपहृत अश्वम अपश्यत। ठीक है, सह उसने, तत्र अर्थात वहाँ, स्व अपहृत, ठीक है, अपना, अपहृत यानी चोरी हुआ, अश्वम घोड़ा, अपश्यत देखा। ठीक है, वहाँ उसने अपना चोरी हुआ घोड़ा देखा। सम्यक प्रकारेण, सम्यक अर्थात अच्छी तरह से, भली भांति, निरीक्ष्य सह निर्णयम अकरोत्, निरीक्ष्य अर्थात निरीक्षण करके, देख करके, भली भांति निरीक्षण करके, सह निर्णयम अकरोत्, ठीक है, उसने निर्णय किया। क्या निर्णय किया? एषः अश्वः मम एव, एषः अश्व, यह घोड़ा, मम एव, ठीक है, मम एव अर्थात मम एव, मेरा ही है। ठीक है, यह घोड़ा मेरा ही है। भली भांति देखकर उसने निर्णय किया कि यह घोड़ा तो मेरा ही है। कृषकः उच्चैः स्वरेण अवदत्, कृषकः किसान, उच्चैः स्वरेण, उच्च अर्थात ऊंचे स्वर में, अवदत् बोला, किसान ने ऊंचे स्वर में बोला या कहा। भो जनाः एषः मम अश्वोऽस्ति, एषः अर्थात यह, मम अश्वोऽस्ति मेरा घोड़ा, अस्ति अर्थात है, अरे लोगों यह मेरा घोड़ा है। एतस्य विक्रेता अयं वस्तुतः चौरः अस्ति, एतस्य विक्रेता, यह जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, ठीक है, एषः वस्तुतः क्या है? चौरः अस्ति, यह वास्तव में चोर है, यह विक्रेता वास्तव में चोर है। तदा चोरेणापि उच्चैरुक्तम, तदा यानी तब, चोरेणापि चोर ने भी, उच्चई यानी जोर से, उक्तम अर्थात कहा, तब चोर ने भी जोर से कहा। एषः अश्वः जन्मतः मया स्वगृहे पालितः, एषः अश्वः यह घोड़ा, जन्मतः अर्थात जन्म से ही, मया मेरे द्वारा, स्वगृहे पालितः, ठीक है, अपने घर में पाला हुआ है। तब चोर ने भी जोर से कहा कि यह घोड़ा जन्म से ही मेरे द्वारा अपने घर में पाला हुआ है। एषः अश्वः तव अश्वेन सदृशः स्यात्, ठीक है, एषः अश्वः यह घोड़ा, तव अश्वेन, ठीक है, तुम्हारे घोड़े के ही समान है, ठीक है, सदृश अर्थात समान, ठीक है, शायद यह घोड़ा तुम्हारे घोड़े के ही क्या है? समान है। एक पंक्ति यहाँ पर नहीं दी गई है, वह है न यत तदैवास्ति, ठीक है, जब वो बोलता है कि यह घोड़ा तुम्हारे घोड़े के ही समान है शायद, ठीक है, उसके बाद बोलता है कि न यत तदैवास्ति, न यत नहीं है जो कि, तद एवास्ति, ठीक है, वही नहीं है, ठीक है, जो कि वही नहीं है, यह घोड़ा जो तुम्हारे घोड़े के समान है शायद, जो वही नहीं है। फिर अगले पेज में है, कृषकः सत्वरं स्वहस्ताभ्याम अश्वस्य नेत्रे आच्छादयत् चौरम च अपृच्छत्। कृषकः जो किसान था, उसने सत्वरम अर्थात शीघ्रता से, जल्दी ही, स्वहस्ताभ्याम अपने दोनों हाथों से, अश्वस्य नेत्रे, अश्वस्य यानी घोड़े के, नेत्रे अर्थात दोनों आँखें क्या कर दी उसने? आच्छादयत, ठीक है, आच्छादयत, ठीक है, उनको ढक लिया। चौरम च अपृच्छत, ठीक है, चौ अर्थात और, चौरम अपृच्छत और चोर को पूछा। किसान ने शीघ्र ही अपने दोनों हाथों से घोड़े की दोनों आँखों को ढक दिया और चोर से पूछा। त्वया यदि एषः अश्वः जन्मतः पालितः तर्हि कथय केन नेत्रेण अश्वः अंधः अस्ति। तो उसने पूछा चोर से कि त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, यदि एषः अश्वः यदि यह घोड़ा, जन्मतः पालितः जन्म से ही पाला गया है, ठीक है, तुमने यदि इस घोड़े को जन्म से ही पाला है, तर्हि कथय तो बताओ कि केन नेत्रेण कि किस आँख से, अश्वः अंधः अस्ति कि
किस अंधा अर्थात अंधा, ठीक है। तो बताओ कि जो घोड़ा है वह किस आँख से अंधा है। चौरः अवदत्, चोर ने कहा। दक्षिणेन नेत्रेण अंधः अस्ति, ठीक है। तो चोर ने कहा कि दक्षिणेन यानी दाईं, ठीक है, यानी जो राइट आई है उससे अंधा अस्ति, अंधा है घोड़ा। चोर ने कहा कि दाईं आँख से अंधा है। पुनः कृषकः उच्चैः अवदत्, ठीक है। पुनः किसान ने उच्चैः अवदत् यानी जोर से कहा, अरे किं त्वं दक्षिणेनेति वदसि, अरे क्या तुम दायां बोल रहे हो। चौरः सोत्तरं परिवर्तितं कृत्वा अवदत्, ठीक है। फिर चोर ने क्या किया, सोत्तरम अपना उत्तर, परिवर्तितम कृत्वा परिवर्तित करना अर्थात बदलना, ठीक है, बदल करके या परिवर्तित करके अवदत् कहा। चोर ने अपना उत्तर बदलकर कहा, नैव नैव वामेन नेत्रेण अंधः अस्ति, नहीं नहीं, ठीक है। वामेन यानी अब उसने अपना बदल दिया उत्तर कि अब उसने बोला कि वामेन नेत्रेण कि बाईं आँख से अंधा है, अर्थात लेफ्ट जो आई है उसकी वह खराब है, ठीक है। तो इस तरह से चोर ने अपना उत्तर बदल कर कहा कि नहीं नहीं बाईं आँख से अंधा है। अब आगे देखिए, ततः कृषकः अश्वस्य नेत्राभ्यां स्वहस्तौ अपानयत् अकथयत् च। ततः तब क्या हुआ कि कृषकः जो किसान था उसने अश्वस्य नेत्राभ्याम, अश्वस्य अर्थात घोड़े की, नेत्राभ्याम अर्थात आँखों से, स्वहस्तौ अपानयत, ठीक है, अपने हाथ हटाए घोड़े की दोनों आँखों से, अकथयत च और कहा। तब किसान ने घोड़े की आँखों से अपने दोनों हाथ हटाए और कहा, भो जनाः, अरे लोगों, एषः अश्वः जन्मतः एतस्य भद्रपुरुषस्य गृहे आसीत्। एषः अश्वः, अरे लोगों, एषः अश्वः जन्मतः यह घोड़ा जन्म से ही, एतस्य भद्रपुरुषस्य इस भद्रपुरुष, भद्रपुरुष अर्थात इस भले आदमी के, इस सज्जन आदमी का, ठीक है। इस प्रकार व्यंग्यपूर्वक कहा उन्होंने कि यह घोड़ा जन्म से ही इस सज्जन के पास है, सज्जन व्यक्ति के पास है, भले आदमी के गृहे आसीत घर में था। यह घोड़ा जन्म से ही इस भले आदमी के घर पर था। तथापि अयम न जानाति, ठीक है, तथापि यानी फिर भी यह नहीं जानता कि यत एषः अश्वः कि यह घोड़ा केन नेत्रेण अंधः अस्ति, कि यह घोड़ा केन यानी किस नेत्रेण यानी आँख से अंधा अस्ति, अंधा है, ठीक है। फिर भी यह नहीं जानता कि यह घोड़ा किस आँख से अंधा है। अतएव एतत् सत्यम अस्ति, इसीलिए सत्यम अस्ति, एतत् सत्यम अस्ति, यह सत्य है कि अयम अश्वस्य स्वामी नास्ति। अयम यह अश्वस्य स्वामी यानी घोड़े का स्वामी या घोड़े का मालिक, नास्ति ना अस्ति, ठीक है, नहीं है। अयम तु चौरः अस्ति, अयम तो, ठीक है, यह तो चौरः अस्ति यानी एक चोर है। अतः अयम दंड योग्यः अस्ति, इसीलिए अयम यह जो है दंड योग्यः, ठीक है, दंड पाने के योग्य है। अस्य ध्रियताम, अस्य ध्रियताम, इसको ध्रियताम अर्थात पकड़ो, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ हो गया। तब किसान ने घोड़े की आंखों से अपने हाथ हटाए और कहा कि अरे लोगों, यह घोड़ा जन्म से ही इस भले आदमी के घर पर था। फिर भी देखो कि यह नहीं जानता कि यह घोड़ा किस आँख से अंधा है। इसीलिए सत्य यह है कि यह घोड़े का स्वामी नहीं है, यह तो एक चोर है, इसीलिए यह दंड पाने का अधिकारी है, या इसीलिए यह दंड पाने योग्य है, इसको पकड़ो। तदैव राजसैनिकाः आगताः, तभी राजा के सैनिक, राजसैनिकाः राजा के सैनिक, आगताः अर्थात आए, तत् चौरम ध्रियंती, ठीक है, और उस चोर को ध्रियंती अर्थात पकड़ लिया, ध्रियंती इसमें भूतकाल, ठीक है, और उस चोर को पकड़ लिया।
तो बच्चों, इस तरह से आपने इस कहानी को सुना और समझा और देखा कि किस तरह से किसान ने चतुराई पूर्वक अपने खोए हुए घोड़े को पुनः प्राप्त किया। यह उसकी चतुराई का ही परिणाम था कि उसने साहसपूर्वक और चालाकी से अपने घोड़े को उस चोर से पुनः प्राप्त कर लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में निरंतर धैर्य बनाए रखना चाहिए, धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए, यह हमारी आदत में शामिल होना चाहिए और साथ ही चतुरतापूर्वक कार्य करना चाहिए, चतुराई को जीवन में अपनाना चाहिए। कहते हैं ना कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, ठीक है, जहाँ पर बुद्धि होती है वहीं पर बल होता है, ताकत होती है। तो इस तरह से इस पाठ का अनुवाद कार्य मैं आपको PDF फाइल के माध्यम से भी भेज रहा हूँ और इस कार्य को आप साफ़ सुथरा अपनी पुस्तिका में अवश्य कर लें। साथ ही शब्दार्थ भी आप अपनी कॉपी में कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।